नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप इस वक्त वही वार्ता देख रहे हैं जो अक्सर आपको देखने को भी मिलती है। कुछ खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करते हैं। आज दो खास मेहमानों के साथ हम मौजूद हैं। हमारे जो बगल में बैठे हैं गौतम राणे सागर जी हैं। ये राष्ट्रीय संयोजक संविधान संरक्षक मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और इस तरफ आप देख रहे हैं शुद्रलाल प्रताप यादव जी को। ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं मड़ियाहू से, जो जौनपुर जिले में आता है। और इन्हीं दो खास मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। आज खास दिन भी है, माघ पूर्णिमा का मौका है और ऐसे में संत रविदास की जयंती को लेकर कई रहदासी बड़े उत्साहित नजर आते हैं और हजारों लाखों की संख्या में रहदासियों का जुलूस और जत्था पहुंचता है बनारस, जहां पर संत रविदास खुद ऐसा कहते हैं लोग कि प्रकट हुए थे। हालांकि उनका जन्म वहीं हुआ था और इसको लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं, रविदास जी से जुड़ी तमाम कहानियों के बारे में भी जिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं गौतम राणे साहब से। शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और इस खास चर्चा में आप शामिल हुए। तो सवाल यही है कि रविदास जी की प्रासंगिकता कितनी है। आज चूंकि माघ पूर्णिमा का मौका है, तो इस दौर में आप रविदास जी को कितना, उनके जो व्यक्तित्व है उसको कितना महत्व समझते हैं, कितना महत्व है आज उनका? जहाँ तक प्रश्न गुरु रविदास जी का है, अगर उस दिशा में देखा जाए तो गुरु रविदास जी का जन्म एक ऐसे वक्त में हुआ था जब इस देश में अध्यात्मवाद का युग था। क्योंकि जब भी किसी सामाजिक बुराई को हटाना हो, सामाजिक बुराई का प्रतिकार करना हो, तो जाहिर सी बात है उसी हथकंडे के आधार पे चला जाता है या उसी व्यवस्था के आधार पे चलने की कोशिश होती है जिस व्यवस्था उस समय हो। अध्यात्मवाद का युग था, इसलिए गुरु रविदास जी ने जो सामाजिक बदलाव की भी कोशिश की वो अध्यात्मवाद के जरिए ही उन्होंने कोशिश की। जहाँ तक प्रकटीकरण की बात है, प्राकट्य की बात है, वो कुछ पाखंड के इस तरह के अल्फाज ले लिए गए हैं, शब्द ले लिए गए हैं जिनका कुछ न अस्तित्व होता है, न वजूद होता है, न कहीं कोई मायने रखते हैं। बस वो कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए कारगर होते हैं, वो इस तरह के शब्द हैं। ये भी सच है कि गुरु रविदास जी ने अपने पीरियड में जो काम किया था वो अतुलनीय है और इतने अतुलनीय है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर ये कहा जाए कि गुरु रविदास जी ने जो सामाजिक व्यवस्था, प्रचलित व्यवस्था थी, उस प्रचलित व्यवस्था पे जबरदस्त कुठाराघात किया था, तो कोई अतिरंजनापूर्ण बात हम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर ये देख लीजिए तो पाखंड पे वार करते हुए कहते हैं, जीवन 4 दिवस का मेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजत बाहर चेला रे, लड्डू भोग लगावत जनता, मूरत के ढिंग केला रे। पत्थर मूरत कछु न खाती, खाते बाभन चेला रे, जनता लुटती बाभन सारे, प्रभु जी देत न अधेला रे। पुण्य पाप या पुनर्जन्म का, बाबन दीना खेला रे, स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य का चेला रे। ये पूरे के पूरे जो पाखंडवाद है, उस पाखंडवाद पे इससे बेहतर कुठाराघात चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु रविदास जी को पूरी तरह से सामाजिक क्रांति, सामाजिक बदलाव का एक पुरोधा माना जाना चाहिए, उससे अलग नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, आप ये मानते हैं कि रविदास जी को एक सामाजिक पुरोधा के तौर पर लोग जानते हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए जानते हैं। उसी दौर में वो राम और कृष्ण और रहीम की भी बातें करते हैं। रविदास जी अपने राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं और रहीम को भी मानते हैं। आपको लगता है कि आज के दौर में अगर संत रविदास जैसे व्यक्तित्व को खड़ा होना हो या सामाजिक परिवर्तन की बात करनी हो, इतनी आसानी से वो बोल सकते हैं उस दौर में जब वो बोला करते थे? तो क्या उनके केवल एक ही पक्ष को लोग जानना चाह रहे हैं या दूसरे पहलू को भी जानते हैं? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि वो अध्यात्म और बाकी चीजों की बात करते हैं उस दौर में जब भक्ति काल का दौर था। कैसे देखते हैं आप उसमें? नहीं, इसको दो तरीके से देखिए। मैं आपके जो प्रश्न किया है उसको भी परिमार्जित कर देता हूँ कि आपका आशय ये था कि क्या इतना आसान था? उस वक्त मुगल पीरियड था और मुगल पीरियड में जो क्रांति का बिगुल फूका गुरु रविदास जी ने, उतनी बड़ी क्रांति कबीरदास ने भी नहीं की। लेकिन उस वक्त कबीरदास जी को इतना महत्व क्यों मिल गया, गुरु रविदास जी को महत्व क्यों नहीं मिला?
कबीरदास जी को इसलिए महत्व मिला क्योंकि उनको ये माना जाता था कि वो मुसलमान है और मुगल का पीरियड था। तो एक मुगल पीरियड के सामने मुसलमान को रख करके और उनकी बातों को रख करके जब आगे रखा गया तो ज़्यादा महत्व कबीरदास जी को दिया, जबकि वाणियों में कटुता, कठोरता, संदेश जितना गुरु रविदास में है उतना कबीरदास में नहीं है। तो आप कंट्रडिक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं रविदास जी और कबीरदास जी में कि ये यहाँ भी पार्शियलिटी हुई, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? मैं करना नहीं चाहता, मैं दावा पेश कर रहा हूँ। और दूसरी बात, हमारा काम कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना है। हमारा काम ये है कि जिन लोगों को नकारा गया है और वास्तविक तौर पे अगर वो पूरी तरह से सम्मान के पात्र थे तो जो सम्मान उस वक्त नहीं मिला वो सम्मान इस वक्त मिलना चाहिए। कहा गया है कि हमेशा उसी बाप की कद्र होती है जिसकी औलाद लायक हो। नालायक औलाद जिसकी हो जाएगी, बाप चाहे जितना भी लायक हो उसकी कद्र नहीं होती। तो हम लोग ये इसलिए दावा पेश कर रहे हैं क्योंकि एक लायक बाप की लायक औलाद है, इसलिए जो उनको सम्मान उस वक्त नहीं दिया गया था वो सम्मान हम दिलाना चाहते हैं। तो कबीर जी और रविदास जी में आपको लगता है कि इस तरह के भेद करके अब सम्मान किसी को मिल सकता है या किसी को अपमान दिला के उनको सम्मान मिल सकता है, ऐसा हो सकता है? देखिए, ये आपके सोचने का नजरिया हो सकता है, उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। ये कोई कन्फ्लिक्ट करने की बात नहीं। कबीरदास जी भी होते तो वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे होते कि नहीं, हम जो वाणियों में तीक्ष्णता थी, जो संदेश था, मेरे संदेश से ज्यादा बेहतर संदेश गुरु रविदास जी का था। ये कबीरदास जी भी स्वीकार कर रहे होते। हाँ, कुछ लोग जो पाखंडी तरीके से कबीरदास जी के नाम पे कबीर पंथ, कबीर मठ तमाम चलाने लगे, उस धर्म को धंधे से जोड़ने लगे, उन लोगों को अगर बुरा लगता है तो इसकी हमें कोई चिंता नहीं रहती। न तो गुरु रविदास जी को चिंता होती और न कबीरदास जी होते तो भी चिंता नहीं होती। कबीरदास जी उनको भी फटकार रहे होते। तो गौतम साहब, डेरा भी तो इसी पाखंड के ऊपर चल रहा है। डेरे के जो गुरु बन रहे हैं, आप देखते होंगे क्या सामंती प्रथा वहां नहीं है। खैर, इस पर हम आएंगे, लेकिन हमारे दूसरे मेहमान से भी हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ शूद्र लाल प्रताप यादव जी हैं। आपके नाम में 3 तरह की टाइटल दिखती है, एक शूद्र, दूसरा प्रताप और तीसरा यादव। ये कॉम्बिनेशन क्या बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं? नाम के आगे शूद्र जोड़ा, उसके बाद प्रताप भी लगाया, उसके बाद यादव भी लगाया, है क्या? आपके नाम का उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है इस तरह के नाम को रखने का? तो कब जोड़ा आपने ये शूद्र नाम? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा। नाम तो माता पिता ने दिया, लाल प्रताप, और चूंकि यादव जात में पैदा हुआ हूँ तो यादव स्वाभाविक सी बात है जुड़ना। आज कोई चाह के भी अपनी जाति, अगर राष्ट्रपति भी चाहे बदलना चाहें तो नहीं बदल सकती हैं, और वो रहेंगी दलित ही। इसी तरह से मेरे भी जात यादव है, या बाबा साहब ने भी जो कहा था कि भाई जात में, जिस जात में पैदा हुआ उसको तो नहीं बदल सकता हूँ। रहा सवाल शूद्र का बात, तो ये हमने 20 मार्च 2017 से लगाना चालू किया, जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आवास को खाली करने के बाद गंगा जल और गोमूत्र से धुला गया। उस वक्त पूरा दलित पिछड़ा समाज अपने आप को, पूरा का पूरा समाज अपमानित महसूस किया। हमारे मुखिया, हमारे नेता को कि आवास को अगर गोमूत्र और गंगा जल से धुल के पवित्र किया जा रहा है, गोमूत्र क्या, उसको गाय का पेशाब कहिए, गाय एक जानवर है, जानवर के पेशाब से धुला गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये कह रहे हैं कि आप गोमूत्र से धुला गया, ये तो एक तरीका होता है। हिंदू धर्म में हर कोई पंचगव्य का सेवन भी करता है और उसके थ्रू पूजा करने की, अपनी आस्था जताने की कोशिश भी करता है। आप भी जब घर में गृह प्रवेश करते हैं, आप करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बहुसंख्यक आबादी जो है गृह प्रवेश के वक्त भी इस तरह की पूजा पाठ करती है। तो हो सकता है कि जो नए नए मुख्यमंत्री बने उनका ये तरीका हो, इससे आप शूद्र और वो अगड़े और वो सवर्ण, ये आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक टूल है जिसका इस्तेमाल करने के लिए नेता या राजनीतिक दल इस तरह की कोशिश कर रहे हैं? इसका लाभ उनको मिले ना मिले, लेकिन कहीं ये समाज में विद्वेष पैदा नहीं कर रहा है, ये जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश नहीं हो रही है? ये आरोप लगातार बीजेपी, खुद मुख्यमंत्री लगाते रहे।
आप बात सही कह रहे हैं। आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हुए और कितने मुख्यमंत्री के जाने के बाद आवास को गौमूत्र से धुला गया, या आदित्य योगी नाथ जी कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने प्रवेश किया, कहाँ कहाँ पे गौमूत्र और गंगा जल से धुला। अगर इसका इतिहास उठाएंगे तो सीधा सीधा आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी आबादी को जातीय रूप से अपमानित करने का सबसे आसान तरीका रहा कि भाई अगर हमारे मुखिया को या हमारे पिताजी को अगर आप जातीय रूप से अपमानित करेंगे तो पूरा परिवार अपमानित हो जाएगा। उसी तरह से हमारे नेता को, हमारे मुखिया को, पूरे प्रदेश के जो दलितों पिछड़ों के नेता अगर उनको अपमानित करेंगे तो पूरा प्रदेश या पूरा देश अपमानित हो रहा है। ठीक है, तो इससे बड़ा अपमान और कुछ भी नहीं हो सकता। तो शूद्र लगाने के बाद आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया, क्या महसूस किया आपने? शूद्र लगाने का उद्देश्य यह है कि जो उन्होंने हमें जातियों में बांटा है, जाति भेद को खत्म करने के लिए मैंने शूद्र लिखना चालू किया। अगर मैं यादव लिखता हूँ तो यादव में भी, जब यादव के बीच जाता हूँ तो पूछते भैया कौन से यादव हो, ग्वाल हो कि ढढोर हो, कमरिया हो कि घोषी हो, तो वहाँ भी भेद पैदा होने लगता है। और समाज का एक तबका जो लगातार इंसानों को जातियों में बांटता जा रहा है और इंसान बढ़ते जा रहे हैं, और अज्ञानतावश उस जाति भेद को हमने खत्म करने के लिए अपने नाम के आगे शूद्र लिखा कि अगर आप समाज के किसी निचले तबके को आप शूद्र लिखते हैं तो वह शूद्र मैं हूँ। अगर आप किसी सबसे जो है कमजोर आदमी को या सामाजिक रूप से कमजोर आदमी को आप नीच समझते हैं, उसको शूद्र कहते हैं, तो मैं हूँ। आप यादव हैं तो यादव कहते हैं कि वो क्षत्रिय यदुवंशी हैं और कृष्ण के वंशज हैं, तो कृष्ण क्या शूद्र हो गए? इस बात को लेकर अगर आपकी बात को माना जाए तो भाई निजी तौर पर ये महसूस किया भाई जो ये कहते हैं कृष्ण क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वंश के हैं, तो ये उनकी अज्ञानता है, अज्ञानतावश कहते हैं। अगर अखिलेश जी क्षत्रिय होते तो उनके आवास को गंगा मूत्र, गाय के पेशाब और गंगा जल से न धुला जाता। ये अज्ञानतावश होता क्या है, जब समाज से को या चालाक लोगों से आपसे कुछ लाभ लेना होता है, आपको मिलाना होता है, तो आप कहते हैं अरे आप तो भगवान कृष्ण के खानदान से हैं, आप तो क्षत्रिय वंश के हैं। एक तरफ तो बात की जाती है और दूसरी तरफ जब आपको आपके लाभ की बात, आपके हक की बात की जाती है तो आपको मानसिक रूप से आपको अपमानित किया जाता है। इससे आप जो है कहीं अपना हक, अधिकार अपने जो है की बात न करें और आप मानसिक रूप से दबे रहें और वहाँ पे आपको अपमानित किया जाता है। तो ये ऑफिशियली तौर पर आपने शूद्र नाम जोड़ लिया है या केवल अभी प्रचलित नाम है? ये केवल बोलचाल में? नहीं, ये हमारा प्रचलित नाम है, अभी ऑफिशियली खाता या कहीं और उसमें नहीं है, ये प्रचलित नाम है और इसका सामाजिक रूप से बहुत ही हमें लाभ मिल रहा है। आपको बता दूं, जिस भी जात में जाता हूं, जो इंसानों को जातियों में बांटा गया है, अगर मैं दलित और पिछड़ों में अगर कुनमी में जाता हूं तो उनको लगता है कि ये कुनमी है। अच्छा। उनको ये नहीं लगता कि यादव है। मैं अपनी दिल की सच्चाई बता रहा हूँ। मैं मौर्या में जाता हूँ तो वहाँ लोग मुझको मौर्या कहते हैं, चमार में जाता हूँ मुझको चमार कहते हैं, धोबी में जाता हूँ कहते नहीं ये तो धोबी तो अपने हैं। तो आप ये बताइए इससे आसान तरीका कौन सा है कि जहाँ देश की 90% आबादी हमें अपना रही है? करे नहीं। और वास्तव में बता रहा हूँ, अगर मैं यादव जाने पे एक यादव से जितना अपनापन नहीं मिलता, उससे ज्यादा अपनापन अदर ओबीसी, कुनमी में, कोयरी में, धोबी में, कहार में, मल्लाह में, पासी में जाने से हर जात में जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पे अपनापन मिलता है। तो ये मतलब कि हमारा जो है सामाजिक दायरा, अपनापन का दायरा बहुत बड़ा हो गया और इसको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पास वो शब्द नहीं मिल पा रहे मैं कहूँ कि मैं कितना इसके महसूस करता हूँ और कितना इसका मेरे पास लाभ है सामाजिक। ठीक है, तो गौतम साहब आपसे ही जानना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो शूद्र नाम जोड़ लेते हैं तो एक अपनत्व सा महसूस होता है, बहुसंख्यक आबादी तक वो आसानी से रीच कर सकते हैं, तो क्या ये नाम अपनी जाति के साथ जाकर आप वो सहजता क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? अपने नाम के आगे आप शूद्र जोड़ेंगे या उनका
जाति ग्रहण करेंगे तभी वो सहजता या होगी, या इसके पीछे भी पॉलिटिकल लाभ है जो लेने की कोशिश हो रही है? इस पर आपकी राय क्या है? मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन पटरी से उतर गया है। प्रश्न ये उठता है कि एक यूनिटी दिखानी चाहिए। शूद्र को 6743 जातियों में डिवीजन क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए डिवीजन किया गया कि ताकि आपकी यूनिटी इंटीग्रेटेड न रह पाए, वो यूनिटी बिगड़ती रहे। तो अगर ये लोग शूद्र के आधार पे उस यूनिटी को कायम करना चाहते हैं, जिस नाम से उन्हें प्रताड़ित किया गया है, अपमानित किया गया है, दलित बनाया गया है, पददलित बनाया गया है, उनको एक तरह से अपशब्दों के बौछार किए गए हैं, तो एक नाम से अगर उनको ये लगता है कि एक नाम से सब जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद स्थिति ये होगी, इस देश में जिन्होंने जातियां बनाई उनकी संख्या आप ये देखेंगे कि उनकी संख्या 3-3.5% से ऊपर नहीं जा पाएगी। ये एक यूनिटी बनाने का तरीका है, और वो बार बार जातियां इसीलिए बनाते हैं और जातियों में जातियां बनाते रहते हैं ताकि किसी भी तरह से यूनिटी ना हो पाए। भारत की धरती पर हिंदू शब्द पहली बार कब यूज हुआ? जब 1919 में इंडिया होम रूल बन रहा था। उस इंडिया होम रूल बनने के तहत जब ये हुआ कि एक कमेटी आएगी और वो डिसाइड करेगी, डॉक्टर अंबेडकर परिदृश्य में आ चुके थे, ये कि डिसाइड करेगी कि यहाँ सबकी स्थिति कैसे कैसे है, उसकी स्थिति का जायजा होगा, तब नाम दिया गया हिंदू का। लाला लाजपत राय उसका नेतृत्व कर रहे थे। हिंदू नाम को लेकर सर बहुत सारा कहानी है, उसके कई कथानक भी हैं कि सिंधु में वो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उच्चारण पे जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहली बार हिंदू शब्द का उच्चारण कब किया गया? वो 1919 में किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के आप पाखंडवाद पर चोट कर रहे हैं और शूद्र कहने पर काफी आप नाराज होते हैं, लेकिन जो हमारे धर्मगुरु हैं वो ये बताते हैं कि जो भगवान का पैर है वो तो पूजनीय होता है, तो शूद्र एक हिसाब से हमारे लिए पूजनीय ही हुए। इसमें इतना ज्यादा क्रोधित होने की क्या बात है? और जिस मनुस्मृति की आप बात कह रहे हैं उसको यही लोग कहते हैं कि मनु महाराज ने दिया था, और एक वर्ण व्यवस्था इसलिए थी कि समाज में हर तबके के पास एक काम हो, उसकी जिम्मेदारी हो, और उसी वर्ण व्यवस्था से पूरा जो सृष्टि है वो चलता रहे। तो चलिए जब आप कह रहे हैं कि आपके महापुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने, सन्यासियों ने, स्वामियों ने, शंकराचार्य ने ये मान लिया कि शूद्र का पैर बड़ा शुद्ध होता है, तो ब्राह्मण का पैर क्यों छुआ रहे हो भाई? शूद्र का छुआ हो ना, ब्राह्मण का क्यों छुआ रहे? ये हाइब्रिड कल्चर नहीं चलेगा। जब शूद्र पांव छूना ही इतना शुद्ध है तो शूद्र के पांव छुओ ना, ब्राह्मण का पैर शुद्र हो जाएगा क्या? तो प्रधानमंत्री ने छुआ तो था पिछले कुंभ में, शायद आपको आंकड़ा नहीं है। वो सारे के सारे 5 जिनके पैर छुआ था, पैर धुला था, कोई तिवारी था, कोई शर्मा था, कोई मिश्रा था, वो डिटेल हम आपको कहिएगा, भेज देंगे। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, संविधान के प्रावधान की बात करते हैं तो संविधान में कहाँ ये प्रावधान है कि देश का प्रधानमंत्री जब मेडिकल काउंसिल की बैठक हो और उस मेडिकल काउंसिल की बैठक में ये कहता फिर रहा हो कि ये जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, ये डॉक्टरों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में ये अधिकार दे दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी कह सकता है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं कह सकता। इस बात को आप समझिए। हम ढूंढ तो रहे हैं, बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं। हमने लापता में फोटो भी दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री लापता है, कोई तो ढूंढ को ला दे भाई। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री का अपहरण कर लिया है। नरेंद्र प्रधानमंत्री को तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, बहुत गंभीरता से ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री, और जब प्रधानमंत्री होता है तो जिम्मेदारी से बात करता है, वो किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, वो अपनी उपलब्धियों की बात करता है। ये मनमोहन सिंह जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, बहुत सारे लोग थे। फिर वो अपनी उपलब्धियों की बात करते थे कि मेरे गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, उसमें हमने क्या उपलब्धियां हासिल किया। ये कभी नहीं कहते थे कि पार्लियामेंट में बैठ करके कि विपक्ष के जो लोग हैं उनको हड़काया जाए, उनको डराया जाए, उनकी आवाज़ चुप की जाए, हो हल्ला किया जाए। ये कभी देखा क्या आपने? तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, एक जो लफंगों की टीम थी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके सदन में आ गए हैं, और वो चूंकि अपने कैरेक्टर में जिसमें रम गए हैं वो कैरेक्टर नहीं छोड़ पा रहे हैं। अदर किसी एक पार्टी में है कि सभी पार्टियों में? एक पार्टी में ज्यादा, एक पार्टी में ज्यादा। एक पार्टी में ज्यादा।
ठीक है, अब अगला सवाल हम ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे लाल प्रताप यादव जी से। आपने शूद्र के नाम पे कहा कि बहुत सारा जो सामाजिक जुड़ाव है वो होता है और लोगों में एक आत्मीयता भी हो रही है, कुंभ भी हो रहा है, उसमें भी करोड़ों लोग जा रहे हैं और इसको भी यही कहा जा रहा है कि देखिए ये जो समागम है इसमें तो कोई नहीं ये पूछता है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, सब आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पुण्य लाभ ले रहे हैं, 144 साल का संयोग बना हुआ है। तो ये भी तो है, ये भी तो समाज को जोड़ ही रहा है ना। आप देख रहे हैं कि लोग घरों से निकल के जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन उफ तक नहीं निकल रही है। तो ये भी तो बड़ा काम है, इसमें शूद्र लगाने या जाति खोजने या धर्म खोजने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? देखिए, समाज का एक तबका बहुत चालाक है। जब उसको अपने लाभ की बात करनी होती है, कुर्सी की बात करनी करती है, सत्ता की बात करनी होती है, तो कहता है सारे हम हिंदू हैं। तो वो हिंदू की बात करता है, भगवान राम की बात करता है, भगवान कृष्ण की बात करता है, धर्म की बात करता है। और जब हक और अधिकार की बात होता है तब कहते हैं कि ये यादव हैं, ये चमार हैं, ये पासी हैं, ये धोबी हैं। तो बीजेपी का एक जो इधर बीच लोकसभा चुनाव के बाद या राम मंदिर के बाद एक बहुत बड़ा जो है वोट बैंक घट रहा था, या ये कहिए कि सूत्रों में चेतना आ रही थी, उस चेतना को खत्म करने के लिए सीधे अज्ञानता की आग में उन्हें झोंका जा रहा है। सोचिए, आज हमारे ख्याल से 16,000 करोड़ का आयोजन किया गया। ऑफिशियली 7,500 करोड़ का है। ऑफिशियली ठीक है, ऑफिशियली अगर 7,500 करोड़ है तो 7,500 करोड़ भी सरकारी धन कम नहीं होता, और जनता भी उसका तिगुना खर्च की है। हम समाज और ऑफिशियली दोनों जोड़ करके बता रहे हैं कि लगभग 20,000 करोड़ पहुंच जाएगा। जो पब्लिक जा रही, देश के लोग जा रहे हैं, तेल पेट्रोल फूक रहे हैं, तो वो भी सरकार का, देश का ही धन जा रहा है। तो इतनी बड़ी पूंजी खत्म करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को अज्ञानता की आग में झोंकना, ये कहाँ तक उचित है? सर, आपको रोकना चाहूंगा। जी। 40 करोड़ लोग जहां एक जगह पर इकट्ठा होके स्नान कर रहे हो, आप उसको अज्ञानी कैसे ठहरा सकते हैं? पूरी दुनिया में इतनी भीड़ कहीं भी इकट्ठा आज तक नहीं हुई है। यानी ये कहा जाए कि धरती पर इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है कहीं भी, भविष्य में भी नहीं हुई, न होगी, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, और भूतकाल में भी देखें तो कहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर इतने सारे लोगों को आप अज्ञानी कैसे ठहरा सकते हैं? पूरी दुनिया के लोग, लॉजिक क्या है? पूरी दुनिया के लोग यही देखने आते हैं कि भारत में कितने सीधे साधे भोले भाले लोग रह रहे हैं, कि जिन्हें इतने आसानी से धर्म और अज्ञानता के नाम पे बहकाया जा सकता है। हमें लगता है कि इससे बढ़िया और कोई उदाहरण हमारे आपके जीवन काल में नहीं होगा। अखिलेश यादव भी वहां गए स्नान करने, क्या वो भी बहके हुए हैं? अगर इस धर्म की कुंभ में अगर अखिलेश नहीं जाते तो कल से उन्हें मुल्ला अखिलेश का टैग लगा करके अच्छे तरह से प्रचार होना चालू हो जाता। तो मजबूरी में ही सही, लेकिन जाना पड़ा। आप ये मानते हैं? बिल्कुल 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 ठीक है। और वजह यह है कि आज सरकार बहुत बड़े पैमाने पर, अरे इतना बड़ा आयोजन, किसी ज्ञान का आयोजन हो जाए तो बताइए। वास्तव में भारत में इतना बड़ा कभी ज्ञान का आयोजन हो जाए, विज्ञान का आयोजन हो जाए, तो हम समझें कि हम ज्ञान, विज्ञान और जिसको हम जीवन में उपयोग कर रहे हैं, हम कुंभ का आयोजन भी हो रहा है तो भी विज्ञान के आधार पे हो रहा है, ज्ञान के आधार पर हो रहा है, वही तकनीक के आधार पे हो रहा है। पूरे जीवन में जो तंत्र मंत्र है, किसी को कभी न तो काम आना है, न तो कोई उपयोग होना है, न किसी का जीवन में बचना है। कितने लोग मारे गए कुंभ में, कितने लोग, हजारों लोग मारे गए जिनके लाशों को गायब किया गया, दफन कर दिया गया। उनको हमारे ख्याल से 8-10 केवल मलबे को, चप्पल और उनके बैग को 8-10 ट्रकों में भर के, जेसीबी से भर के लेके जाया गया। तमाम सोशल मीडिया में, मेन मीडिया तो दिखाया नहीं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज को दिखाया और देखा। तो इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है कि जहाँ इतना बड़ा, मतलब कि लोगों को बुला के एक तरह से हत्या हुई है, एक तरह लोगों को इनडायरेक्ट रूप से लोगों की हत्या की गई है। ठीक है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा जो है विघटनकारी है, बहुत देश को बहुत पीछे ले जाने की बात है ये।
ठीक। और दुर्भाग्य है हमारे देश का। अब यही सवाल हम गौतम जी से भी करते हैं। इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, मना करना पड़ रहा है कि आप मत आइए, लेकिन लोग फिर भी जा रहे हैं। आप इतने लोगों को, जैसा कि यादव जी कह रहे हैं कि वो अज्ञानी है या अज्ञानता के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, खारिज कैसे किया जा सकता है? इतने सारे लोगों को एक साथ खारिज करने का मतलब ये है कि क्या आप जमीन से कटे हुए हैं, आपको नहीं पता है कि कौन लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या मान्यताएं हैं उनकी, या केवल खारिज कर देना ही आपको लगता है सही? कितनी संख्या आपने कोट किया? सरकारी आंकड़ा है कि 43 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। एक व्यक्ति के खड़े होने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कितने स्क्वायर मीटर की जमीन की जरूरत होगी? सर वहाँ आर्टिफिशियल कैमरे लगे हैं जो हेड काउंटिंग करते हैं। मैं उस आर्टिफिशियल कैमरे के नहीं, चूंकि आर्टिफिशियल कुंभ है तो आर्टिफिशियल कैमरे लगेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के खड़े होने के लिए कितने लैंड की जरूरत होगी। भारत की आबादी क्या है ये भी जरा बता दीजिए। 900 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी क्या 250 करोड़ है? क्या लखनऊ में आप बैठे हो, लखनऊ पूरा खाली होकर के कुंभ में चला गया? तो ये अदृश्य दावे, अदृश्य शक्तियों का महाकुंभ है। अदृश्य दावे और अदृश्य श्रद्धांजलियों का महाकुंभ है। रोका सिर्फ इसलिए जाता है कि हाइपर बनाया जाए कि ताकि उस एरिया में, उस जगह में इतनी भीड़ हो गई है कि आप जाएंगे बवाल हो जाए। ये एक जो है मैनेजमेंट है, ये मीडिया का मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है। हाइपर दिखाने के लिए हर जगह रोक दिया जाए ताकि ये मैसेज जाए, क्योंकि मैसेज तो सही जा नहीं पाएगा ना। जब वहां आप देखेंगे, इससे पहले 2001 में महाकुंभ लगा था, ठीक है, 2013 में लगा, 2025 में लगा। 2013 में तकरीबन 65 लाख लोगों ने स्नान किया, और जब 65 लाख लोगों ने स्नान किया था तो जब चलते थे तो एक दूसरे का कंधा टकरा जाता था, एक दूसरे का कंधा टकरा जाता था। और इस समय जानते हैं क्या हुआ? कंधा तो टकराना दूसरी बात, किसी का न हाथ टकरा रहा, न पैर टकरा रहा, कुछ भी नहीं टकरा रहा। भीड़ दिखे क्या? जो व्यक्ति 43 करोड़ गिन लेता है, आर्टिफिशियल कैमरा, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया था, आर्टिफिशियल कैमरा। कैमरा कभी आर्टिफिशियल नहीं होता है। नहीं, आर्टिफिशियल कैमरे लगाए गए, आर्टिफिशियल उसमें एक व्यवस्था है जो उसको संचालित करता है। चलिए मैं वही आ रहा हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल दावे है ना, आर्टिफिशियल दावे है, नेचुरल दावे नहीं है। तो जब वो वहाँ होता था तो सारे रोड जाम हो जाते थे, गाड़ियाँ जाम हो जाती थी, गाड़ियों में जगह नहीं मिलती थी। और इस वक्त आप जाकर के देखिए, कहीं कोई भीड़ नहीं होगी, आपको कहीं कोई भीड़ नहीं होगी। ये मुझे लगता है कि बीजेपी जो है, बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते होंगे। मुझे साहब, आपको जो सुन रहे होंगे बड़ा हंसेंगे कि कहीं कोई भीड़ नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पे, ट्रेनों में, जो हाईवेज हैं वहां पर आप देखिए कितनी लंबी कतारें हैं। आप कुंभ के जितने भी द्वार हैं, प्रवेश द्वार हैं, वहां पे जाइए, कितनी भीड़ है। आपको लोग कहेंगे कि आप कटे हुए हैं समाज से क्या, कि आपको भीड़ नहीं दिखाई? एक्चुअली या तो जो भक्त होंगे वो हंसेंगे, और जो तार्किक लोग होंगे वो हंसेंगे। मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, इसलिए प्रशंसा करूंगा कि उनको यथार्थ पता है कि हो क्या रहा। जो गवर्नमेंट अभी तक वहां कितने लोग मारे गए, लाश नहीं गिन पाई, इंजर्ड लोगों की संख्या नहीं गिन पाई, वो 43 करोड़ गिन लेती है। कि यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है, और किसी भी, अभी लखनऊ में कहीं से भीड़ 1,00,000-1.5 लाख की भीड़ आ जाए तो आप चलना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर उसी तरह से 1,00,000-1.5 लाख की भीड़ लखनऊ, इलाहाबाद में आ जाएगी तो चलना मुश्किल हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब शूद्रलाल प्रताप यादव जी, आखिरी सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि आप उन लोगों को समझा पाएंगे जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो बरगलाए गए लोग हैं या वो अभी दिग्भ्रमित हैं? इन बातों से कोई फर्क पड़ेगा भी? क्योंकि जिस तरह का एक माहौल दिख रहा है कि हर कोई, बहुसंख्यक आबादी है, वो अभी धर्म की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। जिस तरह का नज़ारा दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, जैसे आप लोग खारिज भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अट्रैक्टिव नहीं थी, इसको अट्रैक्टिव बनाया गया। इसके तमाम प्रचार प्रसार से, टीवी चैनलों से, सोशल मीडिया से, और क्या कहते हैं, बैनर पोस्टर से पूरा पाट दिया गया।
मतलब उसको अमृत क्या क्या नाम दिया गया। और हमारी देश की जनता इतनी सीधी भोली है कि लगातार इनके बहकावे में आती रहती है। और इनको यह कह लीजिए कि जनता को शिक्षा से लगातार वंचित रखने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि उनको शिक्षा से वंचित रखा जाए, उनको रोजगार से वंचित रखा जाए, उनको जीवन के और भी जो पहलू है उनसे वंचित रखा जाए। अब जो भी लोग कुंभ जा रहे हैं, लौटने के बाद वो अपने आप को ठगे महसूस, तमाम लोगों से हमारी बात हुई लौटने के बाद, भैया गए तो कैसा महसूस हुआ, शायद उनके मुंह से गालियों के अलावा कुछ और निकल नहीं रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रायोजन और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तमाम आरएसएस की टीमें गांव-गांव लग करके एक एक आदमी को चुन चुन करके भेज रही हैं। सूराक्रम नहीं जा रहे हैं, उनको फ्री में मतलब बस मुफ्त में दिया जा रहा है, उनको जो फ्री में राशन दिया जा रहा है। भैया आपको जाना, खाना, बस यात्रा सब कुछ मुफ्त है, केवल आप चले जाओ। सोचिए कि इतना बड़ा मतलब समाज को, देश को केवल गुमराह करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इतनी पैसे की को खत्म किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी लगातार जो है लोगों के सीधे साधे भोलेपन का उपयोग कर सत्ता में बनी रहे। भाई हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और देश बहुत बड़े पतन की तरफ जा रहा है। और इसके लिए हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तमाम लोग प्रयास, क्योंकि सरकारी व्यवस्था के आगे एक व्यक्ति विशेष की, एक समाज की व्यवस्था वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाती है। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है और सरकारी तंत्र बहुत सब कुछ उसी के पास है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए लगे भी हैं और कम से कम हम लोग का प्रयास है कि हम सब लोग अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने मित्रों को बचाएं और कोशिश करें पास पड़ोस के जो लोग हैं, कम से कम वो लोग अज्ञानता और ख़ास तौर से हमारा जो नौजवान बेरोजगार युवा है, इन सबको हम लोग लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लौट भी रहे हैं तो वो सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और कहने की जरूरत इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़े रहे और हमने कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। अगर टाइम इजाजत दे तो बस 1 मिनट में एक बात पूरी कर दें। पूरी करें। जैसे कि आपने कहा था जातवाद का, तो आपने सुना होगा बागेश्वर ने ये कहा कि जातवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इतना सुनते ही और मुक्तेश्वरानंद जो पुरी का वो द्वारिका का शंकराचार्य है, हाँ जोशी मठ का शंकराचार्य है, वो चिल्लाने लग गया, खरे हिंदू में तो जातियाँ ही होती और जातियाँ ही हट जाए कि वो इसका लगता है किसी एजेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सीयर हैं जिनको आप सिद्ध पुरुष करते हैं कि आपस में कितना द्वंद्व है, ये धर्म नहीं ये धंधा है और अब इसको मंदा होना चाहिए। अच्छा, तो जिस धर्म को धंधा बताकर इसे मंदा करने की कोशिश हमारे मेहमान कर रहे हैं, भीड़ बता रही है कि ये अभी धंधा मंदा होने वाला नहीं है और इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है और लोग अभी भी धर्म के प्रति लालायित नजर आते हैं। भीड़ जरा देख लीजिएगा, ये वीडियोस हम आपके लिए भी लगा रहे हैं। और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और हर व्यक्ति इस देश में संविधान के दिए उन प्रावधानों के तहत अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार रखता है, लेकिन बस बात इसी का ध्यान रखने का है कि कहीं वो बात संविधान के उस दायरे से बाहर ना हो जाए। खैर, आपसे लेते हैं विदा और तब तक मिलेंगे फिर एक नई शख्सियत के साथ, नई बातचीत शुरू होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।